उसी समय जैसे ही पहुंचे दूर से देखा एक गाय आ रही है और आगे बढ़े तो क्या देखा, एक बैल आ रहा है। क्या हुआ? और एक काला कलूटा चांडाल से मारता हुआ आ रहा है। बंधुओं उसी समय जैसे ही देखा, जवाब दिया है यहाँ से अर्जुन चले गए तो क्या ये समझ लिया कोई धनुषधारी नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही मारने के लिए चले, बोले आप हमें मारोगे? तो सुनिए, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल जोग न जाना, केवल एक राम गुण गाना। सत्युग त्रेता द्वापर में सिर पटकी पटकी मर जाते थे और कलयुग में राम कहो एक पल आराम घड़ी दो पाते हैं। तो बंधुओं काम में गलत नहीं हूँ, तेरे अंदर गुण नाम की कोई चीज ही नहीं है। का गुण अनगुण की बात करो तो राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है। अगर किसी चीज पे गौर करो तो गुण भी है, अब गुण भी है। कस्तूरी में दोष जो रंग नाय लाई है और सोना में दोष जो सुगंध नाय लाओ है। राम में दोष जो सूर्पणखा की नाक कटाई और रावण में दोष जो सीता को हरे लाओ है। अहिल्या में दोष जो इंद्र संग भोग कियो, इंद्र में दोष जो चोरी से घोषे आओ है। फिर महाराज तुम काहे को पागल बने, एक एक दोष हरने हरि एक में लगाओ। याद रखना, मारो या छोड़ो तो उसी समय कहा कि तू अपनी मर्जी से नहीं रहेगा। शराब पिलाई लाती हो, जुआ खेलता हो, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, चरित्रहीनता होगी, वहां रहेगा। अरे सब बेकार की दे दी, कोई अच्छी दे देते तो कह दिया जा सोना में निवास कर। तो धातु नामम अश्व कांचनम, धातुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ सोना माना गया। मुकुट पहने थे, उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। बुद्धि भ्रष्ट हुई, लोमश ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, पानी की भी नहीं पूछी उन्होंने। कहा ये कैसा राजा है यहाँ, ये कैसा संतम राजा जैसों को पानी की नहीं पूछी। एक सरप पड़ा था, मरा हुआ गले में डाल दिया। परीक्षित जी चले आए, जब मुकुट उतारा बुद्धि ठिकाने पे आई। महाराज और जब बुद्धि ठिकाने पे आई, क्योंकि मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया था। लिखा ये है कि कनक कनक ते सौगुनी मादिकता दिखाए और बाप आए बोराए, बा खाए बोराए। एक कनक का अर्थ है सोना, एक का धतूरा। अधिक सोना मिलने से भी आदमी पागल हो जाता है, धतूरा खाने से भी आदमी पागल हो जाता है। और जो बेईमानी का सोना होता है उसमें कलयुग का निवास होता है। तो मुकुट जो था वो बेईमानी का परीक्षित जी पहने थे। इनके बाबा भीम जब जरासंध से युद्ध करने गए, वही मुकुट ले आए, उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। श्रृंगी इसको पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल गए, हाथ में गंगा जल लिया। कहा मेरे पिता का अपमान करने वाले यही तक्षक 7वें दिन तुझे डस लेगा। श्राप दे दिया परीक्षित जी को, श्राप लग चुका। परीक्षित जी सुन रहे हो, जितना अच्छा खा पाओ, पहन पाओ, घूम पाओ, 7वें दिन आपको जाना है। रोज छेना खाओ। इधर एक दिन की बात है, भोले बाबा कहीं गए, मैया पार्वती बैठी थी। नारद पहुंचे, एक बात पूछे, बताओ तो पूछे जे बताओ। भोले बाबा आपको कितना प्रेम करते हैं? हमारे भोले बाबा मते इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कितना जो कितने में डरो फिर रहा हो। कितना करते हैं? इतना प्रेम करता है कि रोज परीक्षित जी छेना ले आता भैया डुगरिए।
मैं जो पूछ रही वो बताओ। हमारे भोले बाबा मत इतना प्रेम करते हैं, आज तक बिन कोई बात नहीं छुपाई, कोई आज तक कोई। इतना भरोसा मत करो। देखो हमारे भोले बाबा हमारे पे तिलक की बोला और हमने की तिलक की बोली। रुको, इतना भरोसा मत करो, हम बताए रे। देखो अपे पे आदमी को, अपे पे आदमी पे सबने भरोसा हो तो सुमे कर रही हूँ। रुको, इतना भरोसा मत करो, आदमी वाली बन रही। और जे नीचे बैठी बूझी हो जे ना करती। सुनो, एक बात ना छिपाई का एक उन्हें छुपाई आज तक, एक बात ना बताई और सब छिपाई का और बताई हुई एक बात हमें दिक्कत है तो वो गांव में घूमे के आए हो तो क्या मान लो, ठीक है ना। सुनो, बोलो। और तुम्हें सब बात बताई हुई है, मैं मान रहे तुम घमंड करती हो। आज तक मैंने कोई बात ना छुपाई। एक बात, अगर अबे बाजार हो गए हो तो वो पूछ के ही गए हो, गौरा मैं जा रही हूँ, जा रहे। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बता दूं, भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला डाले वो सर किसके? नारद। हाँ, बस जे न बताई और सिर्फ बताई, जी ना बताई तो का आंदो आज डोकरा को क्या करोगे? आज आंदो डोकरा की दाढ़ी में ना आँच दई मैंने तो मेरो गाँव ना। भोले बाबा जैसे ही आए, अब इतनी बात पे पार्वती नाराज हो गई। भोले बाबा आए, भोले बाबा ने जवाब दिया, पार्वती पारो मैंने बोल ले तो मत। क्या बात है, आज तो घूंघटा हुए करे, मुँह में करे हुए। अरे जाओ, इतने देखो, अरे तुम कितना धोखेबाजी को है, इतनी बुरी तरीका से ऐसा धोखा ला देता है। तुम जी बताओ हमें तुम कितना प्यार प्रेम करते हैं? बहुत बहुत। हाँ, आज तक कोई बात छुपाई ना है ना, मगर भोले बाबा एक बात बताओ, तुम क्या कह चाह रहे सो बोलो। हम मुझे प्यास लगी, गिलास पानी दे दे। ले पी लो पापा। अरे आज तो फेंक के मिल रही, क्या बात है? पान रोटी दे दे, उधर ही खा लो। जो लोग पस्से के ना लायो तो लोग खाए ना, ये याद रखे। मत कहा टीले पे तो गिरे पर बात पर। अच्छा चलो, खाना ना छोड़ो, बात बताओ, बात आ गई। ये तुमने हम तक कोई बात आज तक ने छुपाई, फिर एक बात काय को छुपाई? बताओ का छिपाई? ये गले में मुंडन की माला जी किन की है? गले में जो मुंडन की माला परी है वो किन की है? नारद मरो। अरे नारद किन की है बताओ? नारद तो भारत नहीं यहाँ, नारद काम है जो लड़ाई। तो ये नकू का बुला रहे हो। सुनो, तुम लड़ रही हो जब बात कर ले। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मैं आज तक कभी आपसे दूर नहीं रहा। ये गले में जो मुंडों की माला डाली है सर तुम्हारे हैं, किसी और के नहीं। इतने बार काली, दुर्गा, चामुंडा यानी कितने के रूप में तुम जन्म लेती गई, हम मुंडन की माला गले में डालते गए। इतनी बार हम मरे गई? बिल्कुल। तुम्हें बुखारू ना, हम तो अमर हैं। तुम हमारा तो हमें अमर करो, हम काय को मत जाती। अमर कथा सुनो, तुम भी हो जाओ। हाँ तो सुना। लेकिन बीच में लेकिन हम कथा सुनाएंगे, कथा सुनाते समय इतने विभोर हो जाते, खुद तन का ख्याल नहीं रहता, हुकरा भरती रहना। हाँ हुकरा भरती रहेंगी। ठीक है, ठीक है। निर्जन मन में लेकर के गए जहाँ कोई नहीं था, कथा सुनाने लगे। कैसे कि गिरवर पे बोला भंडारी, गिर जाके भरदार। अरे सुना रहे हैं उमा नारी को अमर कथा का सार, उमा के पड़ गए सोता,
उसी वन की खो में शुक्र पल्लाता हुकरा भरने लगा। भोले बाबा ने देखा पार्वती सो रही, शुक्र समझ गया मेरी जान नहीं बचेगी, वहां से भागा। वेद व्यास की पत्नी छत पे खड़ी, जमाई आई, जमाई के साथ ही क्या किया है